हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट पार्ट, फोर पार्ट। तो यहाँ से अपन टाइप नंबर पढ़ने वाले हैं 5, और वह है अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। और यहाँ से भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सेट करना है। अल्फाबेट आपको जो ABCD है उसके अनुसार आपको उसको सेट करना है। जो वर्ण सबसे पहले आता है वही आपको वहां पर रखना है। जैसे यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, BOMB, BROM, ब्रॉन, बोस्ट, बिंग, बोस्ट। ठीक है, इनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा कि पहला कौन से। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से आपका एक ऑप्शन दे दिया मैंने 1 2 3 4। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 4 1 5 2 और 3। उसी प्रकार मैंने यहाँ सी ऑप्शन। तो यहाँ से आपको देखना है। तो सबसे पहले पर अल्फाबेट पे चलेंगे और अल्फाबेट पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, बी। तो बी से पता नहीं लगेगा कि पहले कौन सा वर्ण आएगा फिर कौन सा वर्ण आएगा, ये बात आपको यहाँ से पता नहीं लगने वाली। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये O15 पे आ रहा है, R18 पे आ रहा है, O15 पे आ रहा है, और I9 पे आ रहा है, और O15 पे आ रहा है। तो आपको पता लगा कि सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, आई वाला आएगा। और आई कितने बात है, 9। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, 4 वाला। पहले क्या आएगा, 4 वाला आएगा। ठीक है, अब इसको नहीं देखना है, अब केवल इनकी बात करेंगे। तो 15 18 15 और 15। तो यहाँ पर देखेंगे कि 15 वाला आएगा, लेकिन 15 तो 3 जगह आ रहे हैं। तो फिर आगे चलेंगे तो यहाँ 13 आएगा, और फिर यहाँ 15 आएगा, और फिर यहाँ पर 19 आएगा। तो देखेंगे कि इनमें फर्स्ट, थर्ड और 5 में 15 13 15 19 15 15। तो पहले फिर कौन आएगा, फिर फर्स्ट वाला आएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। तो फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 19, क्योंकि 15 के बाद 15 ये आएगा, थर्ड नंबर ये आएगा। फिर ये 4 आएगा, और लास्ट में 5 नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा 18 वाला। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि पहले 4 आया, फिर दूसरे नंबर पे 1 आया, फिर तीसरे नंबर पर थर्ड आया, फिर 5 आया, और फिर कौन सा आएगा, सेकंड। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, ये वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि पहले कौन सा वर्ण आता है। जैसे इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से आप अपना कमेंट्स करके आंसर दीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि पी से तो पता नहीं लग रहा कि पहले कौन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये O15 पे आता है, A1 पे आता है, 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 5 पे। तो सबसे पहले आपको पता लगा कि 15 तो कहाँ जाएगा, लास्ट। कहाँ जाएगा, लास्ट में। यदि मैं इसके ऑप्शन बना दूं यहाँ पर, तो आप इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने आंसर बनाया है इसका 2 3 5 4 1। बी ऑप्शन बनाया मैंने 2 3 5 1 4। सी ऑप्शन बनाया मैंने 2 3 4 5 1। और डी ऑप्शन बनाया मैंने 3 2 5 4 1। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो इसके आधार पर आप अपना आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास पता लगा कि पहले ये आ रहा है, क्योंकि 1 1 पे आ रहा है, और 1 उसके बाद ये 14 और ये 7। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, ये, और सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये। अब इसको छोड़ के अपन कहाँ चलेंगे, ई वाले पे, क्योंकि ई 5 पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये 1 पे और ये 14 पे। तो फिर थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा। तो लास्ट में कौन आएगा, ये वाला। अब आप देखेंगे पहले तो सेकंड वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। उसके बाद 2 के बाद कौन सा आया है, 3। 2 3 दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, 5। अब इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है, 4। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद फिर कौन सा आएगा, 4। 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, 4। अब 4 तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। और अंत में सबसे अंत में कौन आ रहा है, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि इसका आंसर फिर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसकी मैं ऑप्शन लिख देता हूं।
जल्दी से आंसर देंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है कमेंट करके इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर क्या आने वाला है आप सभी ने कर लिया होगा। सबसे पहले पता करेंगे कि टी से अपना आंसर नहीं निकलेगा कि पहले टी से, क्योंकि टी तो सब में आ रहा है तो टी से आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा ही नहीं। तो फिर चलते हैं दूसरे पे, और दूसरे पे ध्यान पर देखेंगे तो ई 5 पे आता है मित्रों, ई भी 5 पे आता है, ए 1 पे आता है और ई 5 पे आता है और ई 5 पे। तो सबसे पहले कौन आएगा, थर्ड वाला। कौन आएगा, थर्ड वाला, क्योंकि ए आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ भी ई आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, पता नहीं लगेगा। आगे चलेंगे, यहाँ भी थेरा, एम थेरा पे, एन 14 पे और एन 14 पे। तो पहले को इन दोनों में से आएगा। अब किस में से आएगा, इन दोनों में से आएगा। अब इन दोनों में भी यहाँ थेरा आ रहा है, तो फिर आगे चलेंगे, ये 16 और ये भी 16, फिर ये 12 और ये 5। तो पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पर ये। अब इन दोनों को देखेंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, एन एन। उसके बाद डी 4 पे आता है, ए 1 पे आता है, तो फिर कौन आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा, 5 नंबर पे ये आएगा। तो अपना आंसर आएगा कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3, जो कि इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद दूसरे नंबर पे आपको 1 मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको 1, इन दोनों में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। फिर देखेंगे कि थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे सेकंड आएगा, तो इसमें भी सेकंड आ रहा है। फिर फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे 5 आएगा, जो कि इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चनों की ओर, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसके बाद अपन ये अभी क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपने टाइप में पढ़ते हैं, फिर इसका एक मिक्स क्वेश्चन अपन ले लेंगे सारे साथ में। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 5, 6 की ओर। अब बात करते हैं टाइप नंबर 6 की, और टाइप नंबर 6 है मूल शब्द से नए शब्द का निर्माण होगा या नहीं होगा। मतलब कोई शब्द देगा और उसे नए शब्दों का बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपन। शब्द CONG, कॉन्ग्रेट, RATULATION की सहायता से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं ए ऑप्शन कि कौन सा शब्द है जो इसमें बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको बताना है CONGRES। बी ऑप्शन है NATION, और सी है LESION, और डी ऑप्शन है LISTION। तो इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, वो आपको बताना है। और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो भी अपन को पता करना है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर इस कॉन्ग्रेचुलेशन में जो शब्द, जो वर्ण आपके पास आ रहे हैं वो कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, और यदि इसके वर्ण इसके अंदर आ रहे हैं तो शब्द बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन में अपने पास एस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका वो नहीं हुआ है, एस इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो जबकि इसमें एस आ रहा है और इसमें भी एस आ रहा है, तो ये दोनों शब्द इस एस के कारण नहीं बनेंगे।
क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है एस, जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन में एस आपके पास नहीं आ रहा है। और एक यहाँ भी देखो ये यस आ रहा है तो ये वाला शब्द भी नहीं बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो क्या इसमें एन, क्या इसमें एन आ रहा है, क्या जी आ रहा है। इसमें एन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसमें भी एन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, केवल नेशन शब्द NATION शब्द बनाया जाएगा। इसके अलावा वो ये सारे शब्द इसमें नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस आ रहा है जबकि इसमें एस नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर भी एस आ रहा है, इसमें एस नहीं आ रहा, तो इस कारण ये शब्द नहीं बने, केवल कौन सा बनेगा NATION, ये वाला शब्द क्या होगा आपका बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है PUBLICATION पब्लिकेशन। इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बना सकता है, तो LENT, बी है BAIN और सी है PUBLIC और डी ऑप्शन है PAIN। ये एमटीएस में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बनाया है, तो अपने को तरीका वही है। देखो एल इसमें आ रहा है, क्या एल आ रहा है, ई आ रहा है, क्या ई, भाई साहब इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा, पब्लिकेशन में ई शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बी आ रहा है, क्या बिल्कुल बी आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, आई भी आ रहा है, क्या आई भी आ रहा है, क्या आई आ रहा है, एन आ रहा है, क्या एन भी आ रहा है, तो ये शब्द क्या होगा बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, पी आ रहा है, यू भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, सी भी, पब्लिकेशन ये शब्द भी बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पी आ रहा है, क्या पी आ रहा है, ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, ये वाला शब्द भी नहीं बनाया जाएगा। तो कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जाएगा, तो यहाँ पर LENT शब्द नहीं बनाया जाएगा और तीनों शब्द यहाँ पर बनेंगे, आपके तीनों शब्द क्या होंगे बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से जो कि आपको आने चाहिए कि कौन सा शब्द बनेगा कौन सा शब्द नहीं बनेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा भारी वाले नहीं होते, नहीं है ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। एक और कर लेते हैं, वो भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इसी प्रकार और इसका कमेंट्स करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये CORPORATION कॉर्पोरेशन, और इसमें आपको कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। पेंट, बी ऑप्शन है रॉप ROPE और सी ऑप्शन है PORTION और डी ऑप्शन है यहाँ पर आपके POTION। तो यहाँ से कौन सा शब्द आपको बनाया जाता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा, तो ये आपको बताना है कि कॉर्पोरेशन शब्द जो है आपके पास, इसकी सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, दोनों आपको यहाँ से बताने हैं। और दोनों यदि आपको आ जाते हैं तो क्वेश्चन 2 आते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो कॉर्पोरेशन दिया हुआ है, इस कॉर्पोरेशन में यहाँ पर आपको दिया है पहले PAINT क्या दिया है, पेंट दिया है, और इसकी सहायता से क्या ये शब्द जो इसके अंदर जो वर्ण है क्या वो इसके अंदर मौजूद है, क्या यदि आपके पास इसके अंदर जो वर्ण है यदि वो वर्ण उसके अंदर मौजूद है तो ये शब्द आपका क्या होगा बनाया जाएगा। और यदि ये शब्द जो ये वर्ण इसके अंदर यदि मौजूद नहीं होते हैं तो ये शब्द नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी क्वेश्चन देगा वो इसी प्रकार का क्वेश्चन देगा। तो यहाँ देख लेते हैं और आज जल्दी से इसका कमेंट्स करके भी आप बताएंगे कि इसके आंसर क्या होने वाला है। जो कॉर्पोरेशन है क्या उसके सभी वर्ण इसके अंदर मौजूद है या फिर इसके अंदर सभी वर्ण मौजूद नहीं है। यदि यहाँ पर देखो एक और बात है कि यदि आपके पास इसके अंदर जो वर्ण होते हैं यदि यहाँ से इसके अंदर कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा वर्ण नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ बात करूं कि इसके अंदर तो मान लो ए 2 बार आ रहा है लेकिन यहाँ पर ए एक ही बार आ रहा है तो वो शब्द भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि
इसके अंदर ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें तो ज्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा वर्ण नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये है जो दे रखा है पी, क्या इसमें पी है? बिल्कुल है। क्या ए बी है? बिल्कुल है। आई है? बिल्कुल है। एन बी है? क्या एन बी है? और टी बी है। तो ये वाला शब्द क्या होगा? बनाया जाएगा। ये शब्द क्या होगा? बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आर ओ पी ई, आर ओ पी और ई, लेकिन भाई इसमें आपके पास ई वाला नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जाएगा, ये शब्द नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, तो इसमें देखो पी आपके पास आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आर भी आ रहा है, और टी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, और एन भी आ रहा है, तो ये शब्द भी क्या होगा? बनाया जाएगा। उसके बाद पोजीशन भी देखते हैं, यहाँ पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन यहाँ डबल ओ आ रहा है, क्या इसमें डबल ओ है? बिल्कुल है। टी भी है, आई भी है, और ये वाला शब्द भी बनाया जाएगा। केवल कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा? रो आपके पास यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो सभी क्वेश्चन का आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब है कुछ और क्वेश्चन अपन इसके देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन और बन जाते हैं। अक्षर युग्म जिसको अपन बोलते हैं, अक्षर युग्म, संख्या युग्म जो बनते हैं, तो इसको मैं अलग नेक्स्ट टाइप के रूप से पढ़ लेते हैं। अन्य प्रश्न, तो ये अन्य प्रश्न है जो भी अपने काम के होते हैं, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट एसएससी तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अन्य प्रश्न क्वेश्चन लिख लेंगे, एक क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से आपको सारे समझ में आएंगे। शब्द बैंकर, बी ए एन के ई आर में ऐसे कितने अक्षर है ऐसे कितने अक्षर है जो प्रारंभ से उतने ही दूर है जितने की वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर है। जितने की वर्णमाला में व्यवस्थित करने, मतलब यदि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तो इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है, ऐसे कितने इसमें जोड़े हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को अल्फाबेट के अनुसार करना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है बैंकर, बी ए एन के ई आर, और यदि इसको अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जमा दिया जाए, तो यहाँ पर कितने अक्षर युग्म होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जमा दिया जाए तो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? ए आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद के आएगा, एन आएगा, फिर आर आएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला चेंज हो चुका है, ये भी चेंज, लेकिन के वाला वर्ण जहां का जाए, पहले भी ये चौथे स्थान पर था और अभी भी चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर आपके लिए के की स्थिति परिवर्तन नहीं हुई है, और ये क्या कहलाता है? अपना अक्षर युग्म कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ई चेंज हो चुका है, लेकिन आर भी आपके पास यहाँ का यही है। तो दो वर्णों की स्थिति नहीं बदलती है। कितने वर्णों की स्थिति नहीं बदलती है? केवल दो वर्णों की स्थिति यहाँ पर नहीं बदलती है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को काफी मिल जाता है, एसएससी में भी। दूसरा क्वेश्चन, है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं काफी एग्जाम में। क्वेश्चन है दूसरा, शब्द रीजनिंग में उपस्थित स्वर वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन वर्णमाला के
वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिए जाए तब नए शब्द में बाएं से दूसरे एवं दाएं से चौथे अक्षरों के क्रमांक का योग बताइए। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपको टेक्निकल मतलब माइंडली क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई लॉजिक है, कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा आप लोग करना है तो आपको आसानी से सोल्व। सब क्वेश्चन है, सब रीजनिंग में उपस्थित स्वर वर्णमाला के, देखो जो स्वर है वो वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित मतलब चेंज कर दिया जाए तब नए शब्द में बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के क्रमांक का योग बताइए। आपको बाएं से तो दूसरा और दाएं से चौथा, इन दोनों को क्या करना है, आपको योग बताना है कि इनका योग क्या होने वाला है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है रीजनिंग। क्या दिया हुआ है? रीजनिंग। अब इसमें आपको स्वर जो है, अब आप देखेंगे कि यहां पर स्वर जो होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये आपके पास 5 स्वर होते हैं। इन 5 स्वर के अलावा जो भी अल्फाबेट बचता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ई भी क्या है? स्वर है। ए भी क्या है? स्वर है। ओ भी स्वर है और आई भी स्वर है। ये सारे स्वर है और बाकी के क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन उसने बोला है कि स्वर को तो अगले से करना है और व्यंजन को पीछे वाले से करना है। तो आर तो 18 पे आता है भाई, तो इसके पीछे वाला क्या होगा? क्यू। और इसको आगे ई के बाद कौन आएगा? एफ। ए के बाद कौन आता है? बी। एस के पहले कौन आएगा? आर। और ओ के बाद पी और एन के पहले एम। आई के बाद जेड और एन के बाद ओ और ये एच। अब यहां उसने बोला कि बाएं से और दाएं से, बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा, बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा। तो बाएं से दूसरा कौन आया भाई? एफ। और इधर से चौथा 1 2 3 4 कौन सा आया भाई? एम। तो हम जानते हैं एफ 6 पे आता है, एम 13 पे आता है। तो 6 + 13 कितना हो गया? 19। तो दोनों का जोड़ कितना हुआ? 19। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किसका सही आंसर क्या होगा? 19। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस में वो आपसे प्रतिस्थापित कर देता है कि इसकी जगह ये आ जाए, दूसरा क्रमांक 5वें की जगह आ जाए, चौथा क्रमांक 3रे की जगह आ जाए। ऐसा प्रतिस्थापित कर दे तब भी आपको तरीका इसी प्रकार का लगाना है और बायां और दायां आपका यही रहेगा। इसमें कोई चेंजेज नहीं करने का, किसी प्रकार कोई चेंजेज यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो ये थे अपने वर्णमाला का टॉपिक, जो कि आपको अच्छे से बारी बारी से वीडियो देखना है। और कल पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ नया टॉपिक, जो कि होगा अपना कोडिंग डिकोडिंग। और मैथ्स में भी अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सब की भाजकता के नियम में 2 से डिवाइडेशन है, 3 से है, 5 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है। तो इनका डिवाइडेशन भी पहले अपन सीखेंगे, उसके बाद फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाय टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।